महिषे सुविशाला। सभी गाइए। महिषे सुविशाला। आपको पता हो जाए कि ये महिषासुर कौन है। गोस्वामी जी ने कहा महामोह, आपके मन में जो बैठा हुआ मोह है ना, यही महिषासुर है। महामोह महिषे सुविशाला। महामोह महिषे सुविशाला। महामोह महिषे सुविशाला। महामोह महिषे सुविशाला। राम कथा कालिका कराला। राम कथा कालिका कराला। महामोह, हर आदमी के भीतर मोह है। कोई ये नहीं कह सकता कि हमारे अंदर मोह नहीं है। और कैसा मोह? छोटा मोटा मोह नहीं। गोस्वामी जी ने कहा महामोह महिषे सुविशाला। महामोह महिषे सुविशाला। छोटा मोह नहीं है। आपका मोह कितना विशाल है कि गोस्वामी जी को कहना पड़ा कि महामोह महिषेषु विशाला। आपकी आसक्तियों की कोई सीमा नहीं है। आपकी ममता की कोई दायरा नहीं है। कहां कहां आपकी आसक्तियां संसार में है, कहां कहां आपका मोह संसार में है। ये मेरा है, वो मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा मेरा मेरा, बस यही महिषासुर है। यही महिषासुर है। और जब तक मोह का महिषासुर, ये आपकी आसक्तियां जब तक आपके मन में बैठी हैं, तब तक आपके जीवन में न शांति है, न सुख है, न आनंद है। हर आदमी यहां दुखी है संसार में। कोई आदमी ऐसा नहीं कह सकता कि हम पूर्ण रूपेण सुखी हैं। हर आदमी की शिकायत कि हमारे जीवन में बड़ी अशांति है, हमारे घर में बड़ी अशांति है, हमारे मन में बड़ी अशांति है। क्यों है ये अशांति? क्योंकि आपके मन में जब तक आसक्ति का राक्षस बैठा है, तब तक शांति जीवन में कैसे आएगी? ये मोह ही महिषासुर है। रक्त बीज कौन है? बोले आपका लोभ रक्त बीज है, लालच रक्त बीज है, आपकी तृष्णा रक्त बीज है। कहते हैं कि जब माँ ने जब रक्त बीज को मारा, तो उसके शरीर से अगर रक्त की एक बूंद भी नीचे गिर जाती थी तो उससे हजारों रक्त बीज पैदा हो जाते थे। आप आगे सुनेंगे कथा में विस्तार से। माँ जितना उनको मारती है, माँ जितना उसे अंत करने का प्रयास करती है, उसके शरीर से लहू की बूंद, रक्त की बूंद जितना नीचे गिरता, उतना ही हजारों हजारों रक्त बीज पैदा हुए। ये क्या है? ये लोभ का प्रतीक है। आपकी कोई एक कामना पूरी हो जाती है, एक मनोकामना पूरी हो जाती है, तो 10 मनोकामनाएं और बढ़ जाती हैं। बोलो बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? ये कहीं और नहीं है, ये आपके ही अंदर है। एक मकान बन गया, मन कहेगा अब दूसरा मकान भी होना चाहिए। एक गाड़ी ले ली, मन कहेगा अब ये गाड़ी पुरानी हो गई है, कोई नई गाड़ी लेनी चाहिए। एक तृष्णा आपकी पूरी होती नहीं है कि 10 तृष्णाओं की डिमांड आपके आगे आ जाता है कि मेरी ये इच्छा पूरी हो। यही रक्त बीज है। जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। गोस्वामी जी कहते हैं जैसे जैसे तुम्हारे जीवन में लाभ बढ़ता है, वैसे वैसे लोभ बढ़ता है।
जितना जितना लाभ होता है उतना ही लोभ भी पैदा होता है कि और मिल जाए तो अच्छा है, और मिल जाए तो अच्छा है। जो 10 20 50 भय सत होई, 1000 तो लाख मंगेगी। इच्छाएं तो कभी पूरी नहीं होती। तो ये रक्त बीज कहीं बाहर नहीं है, रक्त बीज भी आपके ही अंदर है। और ये शुंभ निशुंभ भी आपके अंदर है। कौन है शुंभ निशुंभ? यही कहता था कि मेरे से बढ़कर धरती पर कोई है नहीं। जाकर उस जगदम्बा से कह दो कि मैं ही इस धरती का स्वामी हूं, मेरे से बढ़कर कोई शक्तिशाली, मेरे से बढ़कर कोई इस धरती पर नहीं। ये जो अभिमान की प्रवृत्ति है इंसान के अंदर कि मेरे जैसा कोई नहीं है, मेरे जैसा कोई धनवान नहीं है, मेरे जैसा कोई रूपवान नहीं है, मेरे जैसा कोई विद्वान नहीं है, मेरे जैसा कोई है नहीं, यही शुंभ और निशुंभ है। तो ये जो महिषासुर है, ये आज आदमी के मन में कुविचारों के रूप में, दुष्प्रवृत्तियों के रूप में, बुराइयों के रूप में आदमी के मन में बैठ गई है। और करते क्या है? बोले करते ये हैं कि ये आसुरी प्रवृत्तियां, ये जो बुराइयां हैं, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अभिमान, ये बुराइयां, ये मोह, ये आपके मन को विषयों में आकर्षित करा करके मनुष्य को भोगों में फंसा देती है। इंसान के मन में बैठे हुए ये जो राक्षस हैं, ये कुविचारों के रूप में, ये दुष्प्रवृत्तियों के रूप में विषयों में आसक्त करा करके आपके जीवन को ये विषाक्त कर देते हैं। जीवन में अहंकार का जहर घोल देते हैं, ईर्ष्या का जहर घोल देते हैं। तो इलाज क्या है इस जहर को खत्म करने का, इस जहर को नष्ट करने का? जो ये विकार, जो ये दुर्विचारों के रूप में ये राक्षस कहीं ना कहीं इंसान के मन में बैठे हुए हैं, मस्तिष्क में जो बैठे हुए हैं, वो मनुष्य को विषयों की ओर ढकेल देते हैं, भगवान से विमुख करा देते हैं, परमात्मा से विमुख करा देते हैं। और इंसान भगवान से विमुख होकर के विषयों में डूब जाता है, विषयों को और भोगों को ही वो सर्वस्व मानता है। तो गोस्वामी जी ने कहा कि उस महिषासुर का संहार तो माँ भगवती जगदम्बा ने साक्षात अवतार लेकर किया, लेकिन हमारे और आपके भीतर बैठे हुए इस महिषासुर का वध कौन सी देवी करेगी? हमारे अंतर मन में बैठे हुए बुराइयों के रूप में ये जो राक्षस हैं, इनका वध कौन सी दुर्गा करेगी? हमें कोई ना कोई तो दुर्गा को प्रकट करना पड़ेगा। हमने उस माँ को तो नहीं देखा, हमने उस जगदम्बा को तो नहीं देखा, लेकिन वो कौन सी देवी होगी जो हमारे भीतर के इन बुराई रूपी महिषासुर का संहार कर सके? उसको ढूंढना चाहिए। तो गोस्वामी जी ने अगली ही पंक्ति में उसका समाधान दिया कि मनुष्य के मन में, चित्त में और विचारों के रूप में ये जो महिषासुर बैठे हैं, लोभ के लालच के रूप में ये जो रक्तबीज बैठा है, ईर्ष्या द्वेष अहंकार के रूप में जो शुंभ निशुंभ बैठा है, इन बुराइयों का अंत करने के लिए आज के समय में जो दुर्गा चाहिए, जो काली चाहिए, वो कोई और नहीं, वो भगवान की कथा ही आज काली है, भगवान की कथा ही दुर्गा है। राम कथा कालिका कराला। अब जरूरी नहीं कथा कोई भी हो, आज के युग में हमारे अंदर के इस महिषासुर का वध करने वाली वो राम कथा, कृष्ण कथा अथवा शिव कथा अथवा ये श्रीमद् देवी भागवत ही, ये माँ भगवती का चरित्र ही, ये वो दुर्गा है
माँ भगवती का चरित्र ही ये वो कालिका है जो हमारे भीतर के महिषासुर का वध करेगी, हमारे अंदर के शुंभ निशुंभ का वध करेगी। ये कथा की महिमा है। कथा में कोई भेद नहीं होनी चाहिए, चाहे राम कथा हो, चाहे भागवत कथा हो, चाहे शिव कथा हो, चाहे श्रीमद् देवी भागवत कथा हो, कथा तो कथा है। हर कथा मोक्ष प्रदान करती है। प्रत्येक पुराण की कथा हमें भक्ति प्रदान करती है। तो इसलिए हम माँ भगवती जगदम्बा की चरणों में आराधना करते हैं, उपासना करते हैं। हम क्यों करते हैं? क्योंकि माँ भगवती ने इन राक्षसों का अंत किया। हम माँ की उपासना और माँ की पूजा इसीलिए करते हैं क्योंकि माता भगवती जगदम्बा ने इन राक्षसों का वध करके इस धरती पर सुख, शांति और आनंद की स्थापना की, बुराइयों का अंत किया हमारी माँ ने।